प्यारे बच्चों, ज्योति एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। चैप्टर नंबर 2 अपना चल रहा है और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व किया था और गॉस का नियम और गॉस के नियम के अनुप्रयोग हम लोग खत्म कर चुके थे, जो इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। ठीक है बेटा, अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक और आता है जो काफी महत्वपूर्ण है। कूलाम के नियम से गॉस के नियम की उत्पत्ति। हमारे पास जो गॉस का नियम है फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसको हमको लेके आना है कूलाम के नियम से। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आसान सी डेरिवेशन है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, केवल और केवल उन्हीं स्टेप को दोबारा से लगाना है। देखिए ध्यानपूर्वक, हमने मान लिया कि ये अपने पास कोई क्यू आवेश है। ठीक है बेटा, क्यू आवेश है और ये अपने पास कोई बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ध्यान दीजिए, हमें सिद्ध क्या करना है। गॉस का नियम क्या कहता है कि इस बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोबारा ध्यान दीजिए, बंद पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश रखा है, स्मॉल क्यू। अगर अपन गॉस का नियम लगाए फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समेशन क्यू यहाँ पे कितना है, क्यू, तो फाई बराबर क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहने का मेरा तात्पर्य है कि हमें प्रूफ क्या करना है कि इस बंद पृष्ठ से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स का मान है वो कितना होगा, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दे बेटा, बहुत ही सिंपल स्टेप। हमने क्या किया कि इस बंद पृष्ठ पर एक ये बिंदु मान लिया अपन ने P, जिसकी स्मॉल क्यू से अपन दूरी मान लेते हैं कितनी है, स्मॉल r। क्लियर? अरे क्लियर है कि नहीं है? अब देखिए, स्मॉल क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, स्मॉल क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आया था ना बिंदु आवेश के कारण, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। क्लियर बेटा? अब आइए, अब हम क्या कह रहे हैं, यदि बिंदु P पर बंद पृष्ठ का अल्पांश क्षेत्रफल dA वेक्टर हो, यदि बिंदु P पर बंद पृष्ठ का अल्पांश क्षेत्रफल dA वेक्टर हो, तो अल्पांश क्षेत्रफल dA वेक्टर से निकलने या गुजरने वाला फ्लक्स, क्षेत्रफल अगर अल्प है तो फ्लक्स भी क्या होगा, अल्प होगा। यानी कि d फाई बराबर वेक्टर E डॉट dA। बहुत ही सिंपल, कोई नई बात नहीं बता रहा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन की आवश्यकता है बस। हमने क्या किया, बंद पृष्ठ का अल्पांश भाग ले लिया। जैसे मैं कह रहा हूं क्रिकेट की बॉल है, क्लियर है, क्रिकेट की बॉल का आपने अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया। हमने मान लिया अल्पांश क्षेत्रफल से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट डीए। अगर इस संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो क्या कर लोगे बेटा, इसका समाकलन, और फाई बराबर क्या आ जाएगा, समाकलन वेक्टर ई डॉट डीए। कोई दिक्कत? अल्प पता था, संपूर्ण ज्ञात करना, क्या कर दिया अपन ने, समाकलन, और फाई बराबर समाकलन ई डीए कॉस थीटा। क्लियर बेटा? समीकरण 1 से अपन मान रखते हैं, यहां कर रहा हूं मैं इसके आगे। समीकरण 1 से E का अगर अपन मान रखें तो फाई बराबर समाकलन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डीए कॉस थीटा। कौन कौन कांस्टेंट है, के क्यू तो कांस्टेंट है, आर भी बदलेगा, हो सकता है दूरी बदले, बंद पृष्ठ कैसा भी हो सकता है। यानी कि फाई बराबर के क्यू बाहर समाकलन डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां पे हमारे पास आता है 11वीं का कंसेप्ट। हम लोगों ने भौतिक राशियां पढ़ी है, मूल भौतिक राशि,
व्युत्पन्न भौतिक राशि, पूरक भौतिक राशि। पूरक भौतिक राशि में कौन था बताना? एक तो कोण और एक ठोस कोण या घन कोण। ध्यान देंगे सभी, यानी कि घन कोण का जो सूत्र था क्षेत्रफल अपॉन में त्रिज्या का स्क्वायर। क्लियर बेटा? डीए कॉस थीटा क्या है? क्षेत्रफल। अरे कॉस थीटा तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, उसके हिसाब से क्षेत्रफल बदलेगा। आर यहाँ पे क्या है? अगर अपन एक गोलीय बंद पृष्ठ की कल्पना करें तो आर क्या हो गई? त्रिज्या। तो बेटा क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या क्या हो गई? घनकोण। क्षेत्रफल अगर अल्प है, ध्यान देना यही समझने का विषय है यहाँ पे, क्षेत्रफल अगर अल्प है तो घनकोण भी क्या होगा? अल्प होगा। यानी कि देखिएगा ध्यान से, अगर अपन ये अल्पांश क्षेत्रफल ले रहे हैं, अल्पांश क्षेत्रफल, तो अपन को ये 3D एंगल चाहिए घनकोण। घनकोण देखो कितना बढ़िया उदाहरण दे रहा हूं मैं कि ये अपने पास क्रिकेट की बॉल है। क्रिकेट की बॉल का आपने इतना सा क्षेत्रफल काट लिया बेटा, और ये क्षेत्रफल जो केंद्र से जो एंगल बनाएगा 3D एंगल, ये वाला एंगल, समतल में बनने वाला कोण तो क्या कहलाता है? समतल कोण, या जिसको अपन संक्षेप में कहते हैं कोण। 3D में बनने वाला कोण क्या कहलाता है? घन कोण या ठोस कोण। घन कोण या ठोस कोण। क्लियर? तो वही बात, क्रिकेट की बॉल, उसका अपन ने एक अल्पांश भाग काटा और उसको अपन ने कहां मिलाया? केंद्र से मिलाया। तो वो जो कोण बनाता है वो क्या कहलाता है? घन कोण, ठोस कोण। क्योंकि क्षेत्रफल अल्प है, यानी कि अल्पांश क्षेत्रफल के द्वारा बनाया गया घन कोण अल्प होगा। यानी कि अपन यहां रख रहा हूं मैं इसको, ध्यान देंगे सभी, यानी कि बेटा अपने पास क्या आ गया? ध्यान दीजिए, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर डी ओमेगा। यहां पे डी ओमेगा क्या है? अल्पांश क्षेत्रफल द्वारा बना घन कोण। क्लियर? अल्पांश क्षेत्रफल डी के द्वारा, यानी कि फाई बराबर आ गया के क्यू इंटीग्रेशन डी ओमेगा। क्लियर बेटा? आप देखो समाकलन कर रहे हो डी ओमेगा। डी ओमेगा क्या था? डी ओमेगा क्या था? अल्पांश क्षेत्रफल द्वारा बना घन कोण। संपूर्ण क्षेत्रफल समाकलन करोगे संपूर्ण क्षेत्रफल द्वारा बना घन कोण। और बेटा संपूर्ण क्षेत्रफल बना द्वारा घन कोण देखना कैसे निकालेंगे? घन कोण का सूत्र मैंने क्या बताया? घन कोण बराबर क्षेत्रफल अपॉन में त्रिज्या स्क्वायर। आप चाहे कैसा ही बंद पृष्ठ ले लो, ठीक है, उस बंद पृष्ठ, संपूर्ण बंद पृष्ठ को जब आप केंद्र से मिलाओगे तो क्या बनेगा? अपने पास एक गोला, और गोले का क्षेत्रफल का सूत्र अपने पास क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में त्रिज्या का स्क्वायर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया? 4 पाई। कहने का मेरा तात्पर्य, किसी भी बंद पृष्ठ के द्वारा, किसी भी बंद पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बना कुल घनकोण का मान हमेशा कितना होता है? 4 पाई। क्लियर? यानी कि अपने पास क्या आ गया? इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर 4 पाई। क्लियर है बेटा? क्या है यहां पे? संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा बना घनकोण। क्लियर? और फाई बराबर आ गया के क्यू अपॉन में 4 पाई। के का मान रख दो, फाई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और ये आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, जिसे हम कहते हैं गाउस का नियम। क्लियर? दोबारा से देखिए कितनी आसान बात। बंद पृष्ठ लीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, अल्पांश के कारण अपन ने फ्लक्स निकाला, संपूर्ण के कारण किया तो अपन ने क्या कर दिया? समाकलन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई बार आया भी हुआ है। ये गाउस के नियम, कूलाम के नियम की सहायता से गाउस के नियम की उत्पत्ति अपन को करना है। फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक लाइन और अपन यहाँ पे बढ़ा सकते हैं
कि अगर बंद पृष्ठ के अंदर बहुत सारे आवेश हैं तो कुल आवेश कैसे निकालोगे? सभी आवेशों का बीजगणितीय योग करोगे। तो 5 बराबर क्या आ जाएगा? समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये था हमारे पास कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। क्लियर? चलिए आगे आते हैं। कई बच्चों ने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी मेरे से पूछी है, अभी बताऊंगा उनका सॉल्यूशन। पहले देखिए बेटा, किसी बच्चे ने मेरे से आंकिक प्रश्न का तीसरा प्रश्न पूछा है। आंकिक प्रश्न का तीसरा प्रश्न, सब बच्चे ध्यान दें, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक स्मॉल क्यू आवेश, एक स्मॉल क्यू आवेश घन के केंद्र पर स्थित है, घन के केंद्र पर स्थित है। तो घन से निकलने वाला फ्लक्स और घन के प्रत्येक फलक से निकलने वाला फ्लक्स, दोबारा ध्यान दे बेटा, घन में कुल कितने फलक, कुल कितने पृष्ठ हो गए? 6। कुल घन से निकाल लो, प्रत्येक फलक से निकाल जाए तो 6 का क्या लगा दो भाग। सब बच्चे ध्यान से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर, कि ये हमारे पास कोई घन है, ये हमारे पास कोई घन है बेटा, ये और बिंदु आवेश जो है वो रखा है घन के केंद्र पर। बताओ सिमेट्रिक बंद पृष्ठ बन रहा है कि नहीं बन रहा गाउस के नियम से? ऊपर भी उतनी दूरी, क्योंकि कहां रखा है? केंद्र पर। नीचे भी उतनी दूरी, इस साइड भी उतनी दूरी, इस साइड भी उतनी दूरी। क्लियर है कि नहीं बताओ? क्लियर? आप आ जाइए। तो इस घन को ही, भाई जिस भी बच्चे ने प्रश्न पूछा है वो तो देखे, बाकी सभी बच्चे ध्यान से देखे। अब केंद्र पर स्मॉल क्यू आवेश रखा है, क्या किया? इस संपूर्ण घन को ही काल्पनिक बंद पृष्ठ मान लिया। तो बेटा गाउस के नियम से इस काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुल कितना आवेश रखा है इस घन के अंदर? स्मॉल q। तो समेशन Q बराबर Q आ गया, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किताब में आंसर में करेक्शन करने मिसप्रिंट दिया हुआ है, तो पहले प्रश्न का पहला आंसर जो आएगा फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन। ये संपूर्ण घन से है बेटा, ये संपूर्ण घन से है, और संपूर्ण घन से है तो एक घन में कितने फलक हैं? 6। अब प्रश्न कह रहा है प्रत्येक फलक से, तो बताओ क्या लिखोगे? संपूर्ण घन या 6 फलकों से निर्गत फ्लक्स कितना? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक फलक से कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 6 का लगाना है भाग, ये लीजिए, ये आ गया आपके पास प्रत्येक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स। ध्यान से देखते जाओ, प्रश्न कह रहा है केंद्र पे रखा है, घन के केंद्र पे रखा है। घन के कहां पे रखा है? केंद्र पे। इस घन को ही क्या मान लिया अपन ने? काल्पनिक बंद पृष्ठ मान लिया, सिमेट्रिक बंद पृष्ठ बन रहा है। घन से कितना निकला? 5 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्रत्येक फलक से कितना निकलेगा? 6 का क्या लगा दिया? तो ये अपने पास था प्रश्न संख्या 3, आंकिक प्रश्न का तीसरा प्रश्न है और उसका पहला पार्ट। किताब में करेक्शन कर ले, आंसर में थोड़ा मिसप्रिंट है, तो ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा और ये आएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बेटा? अब आइए इसी का सेकंड, बहुत ध्यान से देखना है, प्रैक्टिकली देखना है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड कह रहा है कि अगर बिंदु आवेश स्मॉल q घन की एक कोर पर स्थित हो, घन की एक कोर, घन की कोर का मतलब क्या है? भुजा। कोर का मतलब क्या है बेटा? भुजा, कोई सी भी एक भुजा। आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको अगर इसको प्रैक्टिकली समझना है तो आप कमरे का उदाहरण ले लो, माना कि वो घनाओं के घनाभ है, कोई दिक्कत नहीं है, और कमरे की एक भुजा पर
जैसे मैंने एक घन बनाया और ये घन की एक भुजा पे मैंने आवेश रख दिया, क्या इस घन को सिमेट्रिक बंद पृष्ठ मान सकते हैं? ना, प्रत्येक बिंदु की इस आवेश से दूरी अलग अलग है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी अलग अलग होगा। अब अपन क्या करें, उदाहरण देगा बेटा ध्यान से कि ये हमारे पास एक घन, घन की एक भुजा, ये कमरे का उदाहरण लेना कि कमरे के एक कोने पर एक भुजा पर क्यों आवेश रखा है। अब अगर अपन सिमेट्रिक बंद पृष्ठ की कल्पना करें तो कैसे करेंगे? देख, एक घन ऊपर, एक घन ऊपर हो गया, ऊंचाई के अनुसार तो सिमेट्रिक बंद पृष्ठ हो गया, एक भुजा पर उतनी ही नीचे दूरी और उतनी ही ऊपर दूरी, क्योंकि ऊपर दे दिया। अब ऐसे नहीं है सिमेट्रिक बंद पृष्ठ, तो अब क्या करें? दो के दो घन पीछे, दो के दो घन पीछे। दोबारा ध्यान दे बेटा, एक घन अपने पास ये रहा, उदाहरण देखो, घन की इस भुजा पे देखो ना ध्यान पूर्वक, घन की इस भुजा पे क्यों आवेश रखा है? रखा है। अब मैं ऊपर एक घन और रख रहा हूं, ये ले रखा, ऊंचाई के अनुसार तो सिमेट्रिक हुआ कि नहीं? इस बिंदु की इस वाली भुजा से दूरी, इस बिंदु की इस भुजा से दूरी बराबर, क्लियर? लेकिन चौड़ाई में नहीं हुआ, यहां से दूरी ज्यादा और ये अपने को है ही नहीं आगे, तो दो के दो घन पीछे। कितने घन हो गए टोटल? 4। कितने घन हो गए टोटल? 4 हो गए कि नहीं हो गए? अरे ध्यान दीजिए, ये अपने पास एक घन है, घन की एक भुजा पे अपन ने ये रखा, एक घन ऊपर रखा और दो घन आगे, क्लियर? कितने घन हो गए? 4 घन। यानी कि 4 घनों से, 4 घनों का बंद पृष्ठ हो गया ना, 4 घनों से निर्गत फ्लक्स कितना? बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना रखा है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक घन से कितना होगा? एक घन से Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। मैं कह रहा हूं बेटा प्रैक्टिकली दिमाग लगाओ, जिस कमरे में तुम बैठे हो उसकी किसी भी एक भुजा पे रख के देख ले, किसी भी एक भुजा पे। मैंने उदाहरण दिया कि भाई ये छत हो गई, ये कमरा, इसकी एक भुजा पे एक ऊपर आएगा घन, लंबाई में हो गया, और दो के दो घन आएंगे पीछे, बिल्कुल बीच में आ गए। अब आजा फलक पे, जब अपन ने ये घन और दो घन आगे, तो बता कितने फलक तो बंद पृष्ठ के अंदर आ गए? ये वाला आ गया कि नहीं आ गया? और ये वाला आ गया। बेटा प्रैक्टिकली समझ में आएगा, बिल्कुल ध्यान से देखो, ये घन है, इस घन के आगे ऊपर एक घन है, ये दो घन पीछे हैं, तो कोई भी घन ले लो, जैसे अपन ने ये घन लिया आगे वाला, ये वाला फलक बंद पृष्ठ के अंदर, ये वाला फलक बंद पृष्ठ के अंदर है क्या नहीं? तो दो फलक तो बंद पृष्ठ के अंदर आ गए, कितने फलक बचे? 4। कितने फलक बचे? 4। यानी कि एक घन या 4 फलक से निर्गत फ्लक्स Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। एक फलक से कितना होगा? Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 4 Q अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही सिंपल तरीका है प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो, कि सर एक घन तो ये रहा और यहां रखा हुआ है, या इनका यहां रखा हुआ है, एक घन तो ऊपर लेना पड़ेगा जो लंबाई का सिमेट्रिक हो गया, और दो के दो घन आगे लेने पड़ेंगे चौड़ाई के, और कितने फलक बंद पृष्ठ के अंदर चले गए? एक और एक, ये 2, 4 फलक बचे। क्लियर है बेटा? अब आइए तीसरा प्रश्न, ये अपने पास था सेकंड प्रश्न। तीसरा कह रहा है यदि आवेश घन के एक फलक, फलक का मतलब तल, फलक का मतलब तल, यानी कि कमरा है ना अपना कमरा, उसकी कोई भी दीवार के बीच में रख दो, कोई भी दीवार के बीच में बिंदु आवेश रख दो, आया ना? अब देख अब कैसे करेगा बता।
अब कैसे करेगा? अगर अपने पास एक कमरा है और कमरे के अपन ने एक दीवार पे रख दिया, लंबाई के अनुदिश तो सिमेट्रिक है ही, लंबाई के अनुदिश तो सिमेट्रिक है ही। देखो ना मैं कैसे बता रहा हूं, ध्यान देना है बहुत अच्छी तरह से, प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं मैं। ये फलक पे ये लीजिए, ये अपने पास घन और घन के एक फलक पे आपने आवेश को रख दिया। लंबाई का निर्दिष्ट तो सिमेट्रिक है, चौड़ाई का निर्दिष्ट नहीं है, यहां से दूरी ज्यादा, यहां जीरो। केवल और केवल क्या करना है, एक घन यहां और लगा दे। लंबाई का निर्दिष्ट भी सिमेट्रिक है, चौड़ाई का निर्दिष्ट भी सिमेट्रिक है, वो दिक्कत ही नहीं। यानी कि दो घन है ना, दो घन, दो घन कितना फ्लक्स, दो घन से कितना फ्लक्स, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक घन से कितना, फाई बराबर क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बेटा? और देख, अगर आपने दो कमरे ऐसे लगाए, बंद पक्ष के अंदर केवल कितना फलक आ रहा है, एक ही तो आ रहा है ना बंद पक्ष के अंदर, बाकी 1 2 3 4 5 फलक बचे। तो एक घन या 5 फलक से निर्गत फ्लक्स फाई बराबर क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। प्रत्येक फलक से कितना होगा, भाग लगाएगा, क्यू अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट। क्लियर? प्रैक्टिकल करके देख लो, जिस कमरे में तुम बैठे हो वहां पे क्यू आवेश को रख के देख लो। एक बार तो कमरे के केंद्र पर रखा, ये तो सिमेट्रिक है बिल्कुल सीधा। एक बार कमरे की किसी भी भुजा पर, लंबाई के अनुदिश भी सिमेट्रिक होना चाहिए और चौड़ाई के अनुदिश भी सिमेट्रिक होना चाहिए। और एक बार कमरे की किसी भी एक दीवार पर, अपने आप सोल्यूशन आए। क्लियर? इसी टाइप का मैं आंतरिक प्रश्न ले रहा हूं। किसी बच्चे ने पूछा है मेरे से 5वां प्रश्न, मैंने आपसे कहा है बेटा जब दिल लगा के पढ़े, कठिन परिश्रम करें, कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट में दिक्कत है मुझे पूछे, मैं अलग से वीडियो आपके डाउट के लिए बना रहा हूं। ये ध्यान रखें आप, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं बार बार, चाहे वो मैसेज के माध्यम से हो, चाहे वो फोन के माध्यम से हो, अच्छा लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा? अब देखो इसी प्रकार का एक प्रश्न कह रहा है कि अपने पास कोई घन है, कोई घन है अपने पास 10 सेंटीमीटर भुजा का कोई घन है, और घन के किसी एक तल से 5 सेंटीमीटर दूरी पर आवेश रखा हुआ है, उदाहरण के तौर पर 10 माइक्रोकूलम। तो इस घन से निर्गत और इस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकालो। देख कितनी बढ़िया बात, 10 सेंटीमीटर भुजा का घन है ना, तो देख बेटा ये ले, ये घन बना लेते हैं, ये लीजिए। अब ये 5 सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, बहुत सिंपल दे रखा है, इसलिए डबल दिया है। तो 5 सेंटीमीटर यहां से, 5 सेंटीमीटर यहां से, घन के केंद्र पे हो गया कि नहीं हो गया बोल आवेश? अरे घन के केंद्र पे हो गया कि नहीं हो गया आवेश? 5 सेंटीमीटर है ना, तो ऊपर से भी कितना होगा 5, 5 और 5 कितना हो गया 10। घन की भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो इस कुल घन से निर्गत फ्लक्स फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर अपन को भुजा से कोई मतलब है ही नहीं, 10 गुणा 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। क्लियर? अब आपको अगर एक फलक से गुजारना है, ये कितने फलक से है 6, एक फलक से मान लेते हैं 5 10 गुणा 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12 इंटू में 6, ये प्रत्येक फलक। क्लियर? तो अब कल इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। जिस भी बच्चे का यहां तक कोई भी डाउट है, फिर से कह रहा हूं, चाहे फोन के माध्यम से चाहे मैसेज के माध्यम से, आप मुझसे अपना डाउट, कोई भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही है, मैं फिर से कराऊंगा एक एक न्यूमेरिकल को दोबारा। पहले अपन कल इस चैप्टर को खत्म करेंगे। आज आप लोग यहां तक इस पार्ट को पढ़ेंगे,
किताब के पीछे के जो आंतरिक प्रश्न है उनको सॉल्व करेंगे, उदाहरणों को। कोई भी आंतरिक प्रश्न उदाहरण में समस्या आती है आप मुझसे पूछें, बेझिझक होके पूछें, मैं आपको वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। तो आज आप यहां तक केवल अब इस चैप्टर में अपने पास छोटी छोटी 2 डेरिवेशन बची हैं, इस चैप्टर को हम कल खत्म करेंगे, उसके बाद अपन उठाएंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। ठीक है बेटा, तो कल सभी बच्चों का यहां तक ये पार्ट कंप्लीट होना चाहिए। धन्यवाद।